Hello bachcho, let's read out the question first. A non-zero external force acts on a system of particles. The velocity and the acceleration of the center of mass are found to be v naught and a naught at an instant t. It is possible that. So basically यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है. सो उस कारण से जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है फॉर द सेंटर ऑफ मास वो क्या मिलता है वी नॉट ए नॉट. सो ये क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे, वो उसका रिलेशन हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कब लगता है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो होती है. सो उस टाइम पर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाता है. दैट मीन्स डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, जीरो की इक्वल हो जाती है. बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए कैसे हम इसका यूज करेंगे. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फोर्स एग्जर्ट हो रही है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन सिस्टम पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है, यानी कि एफ एक्सटर्नल ये इक्वल नहीं है किसके, जीरो के. अब यदि ये इक्वल नहीं है जीरो के, यानी कि यहाँ पर कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा क्या, नहीं. यदि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा सो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की इक्वल नहीं होगा. दैट मीन्स डेल्टा पी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. अब यदि डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू जीरो है सो इस सिस्टम के लिए जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा. क्योंकि जब मोमेंटम कंजर्व होता है तभी हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जीरो के इक्वल मिलता है. बट ये जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा. उसी के बाद यदि मैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर बात करूं, ठीक है, जैसे कि मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, जो भी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है. यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो है सो अकॉर्डिंग टू आवर और कैलकुलेशन जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है दैट वोंट बी इक्वल टू जीरो, वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके इक्वल गिवन था, ए नॉट. सो ए नॉट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो ये एक रिलेशन हमें यहाँ पर मिल गया है ना. सेकंडली मैं यहाँ पर रिलेशन फाइंड करूंगा किसके लिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए. सो वो कैसे फाइंड करेंगे. सो बेसिकली देखिए, यदि मैं मानूं कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में. सो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड दिस मीन्स दैट कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, जीरो के इक्वल. और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड रिलेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया है कि ए नॉट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जीरो के इक्वल नहीं होगा एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर हमें ये एक रिलेशन मिल गया. और एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, सो कैंसिल आउट करके जो वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल आ जाएंगी. ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांसेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.